नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटर पर। जैसा कि आपको बताया था, आरआरएम एग्जाम मेंटर पर यूपी बोर्डो या अदर स्टेट्स बोर्डो कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मैथ्स में जो क्लास 10th का मैथ्स है उसमें मैंने तुम्हें 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं, तीसरा चैप्टर भी लगभग कंप्लीट ही है। इसमें मैं तुम्हें मिसलिनियस क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ओएमआर, जो कि 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस देखे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। जो भी अपने रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, जो भी है उन्हें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये देखिए, यहाँ पे समीकरण निकाय एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन बी। दूसरा समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई। ये यहाँ पे ए स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है और ये बी स्क्वायर है। ए टू बी टू मान समझे ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मैम बाई का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये समीकरण फर्स्ट दिया है ना, इससे एक्स का मान निकाल लो। एक्स अपॉन ए बराबर बाई अपॉन बी है ना, ये ए का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए बाई अपॉन बी। एक्स निकाल लिया हमने, ए एक्स यहाँ पे रख दो समीकरण सेकंड में। कहाँ पे रख देंगे, समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो ये यहाँ एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए बाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए का ए में करें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे वन ले लो एलसीएम, एक और बी का एलसीएम बी आएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर बाई प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ से बाई कॉमन ले लो, क्या ले लो, बाई कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाई के साथ ये भाग में, तो इधर गुणा में हो गया बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये गुणा में तो इधर भाग में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बाई बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, समीकरण एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल 7 का एक हल है। समीकरण क्या दिया है, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल 7 है, एक हल है। तो कुछ नहीं करना है, जो ऑप्शन दिए हैं वो रख के देख लो। जो पहला मान है वो एक्स और वाई के मान दिए हैं ना, तो वो रख के देख लो। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, एक्स की पहला ऑप्शन क्या है, एक्स 2 वाई 1 है, तो एक्स की जगह पर 2 रखो, वाई की जगह पर कितना रखो, 1 रखो। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 3 5। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसे देखो बी वाले को, बी वाले में क्या है, एक्स 3 है ना, एक्स 3 है, वाई कितना है, 1 है। तो एक्स की जगह पर 3 रखो, वाई की जगह पर भी 3, मतलब 1 रखेंगे तो 3 बन जाए 3। तो ये कितना 6, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर एक्स बराबर कितना है, 1, एक्स बराबर 1 है, वाई बराबर कितना है, 2 है। तो रख के देख लो क्वेश्चन में, एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 2 रखेंगे, 2 × 3, तो ये 1 + 6, तो कितना हो गया, 7। तो यही होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल। ये हिट एंड ट्रायल। यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह पे एक्स का मान रख दो, वाई की जगह पे वाई का, और देख लो वो जो भी संख्या दी है उसके बराबर आ रहा है कि नहीं, उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। रखने पे बराबर आ जाए तो वही होगा। जैसे यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 डाला, वाई की जगह पे 2 डाला, तो 1 और ये 2 3 6 हो जाएगा, तो 7 है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, जैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था, एग्जैक्ट वैसा ही है, केवल वैल्यू चेंज है। क्या बोल रहा है, समीकरण 2y इक्वल 3x - 1 का हल है। ये पहले समीकरण देख लो, 2y 3x - 1, 2y ये प्लस का इधर आगे माइनस का, 3x - 1। ऐसा करो, माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो ये 3x माइनस के 2y ये प्लस हो जाएगा। अब समीकरण में जो ऑप्शन दिए हैं वो रख के देख लो ना। ऑप्शन 1 क्या दिया है, एक्स की जगह पर 0, वाई की जगह पर 1/2। तो यहाँ पर रख के देखो, 3 × 0 माइनस 2 × वाई की जगह पर 1/2। तो ये 3 का 0 में करें 0, यहाँ 2 से 2 कटेगा तो 1, तो आ जाएगा -1। लेकिन +1 आना चाहिए, तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो, एक्स की जगह पर क्या रखना है, 1/3, एक्स की जगह पर 1/3, और वाई की जगह पे 0 डालना है, वाई की जगह पर क्या डालना है, 0। तो यहाँ पर रख के देखो,
3 इंटू 1/3 माइनस के 2 इंटू 0, सॉल्व करें तो 3 से 3 1 बार 1 माइनस 0, तो 1 आ गया, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये देखिए समीकरण x प्लस वाई इक्वल 10, समीकरण x प्लस वाई इक्वल 10 तथा समीकरण x माइनस वाई इक्वल 6 का हल होगा। तो दो समीकरण दिए, x प्लस वाई इक्वल 10 और यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इक्वल 6। तो क्या करो, जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, x और x क्या आ जाएगा 2x, और ये 10 और 6 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16/2 आ जाएगा ना, ये गुणा में तो इधर भाग में, x बराबर आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, x यहाँ पे रख दो, 8 प्लस वाई इक्वल 10 है, तो वाई इक्वल कितना आ जाएगा 10, ये प्लस का इधर आगे माइनस का, तो वाई इक्वल आ जाएगा 2, तो x की जगह पे 8 और y की जगह पे 2, x की जगह पे 8 y की जगह पे 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। या तो ऐसे कर लो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से, या इस क्वेश्चन को ऑप्शन में रख के देख सकते हैं। ऑप्शन जैसे ये दिया है ना x इक्वल 8 वाई इक्वल कितना है 2 है, यहाँ पे रख के देख लो दोनों में, x प्लस वाई 10 हो रहा है कि नहीं, तो x की जगह पे 8 y की जगह पे 2, तो ये 10 हो रहा है, इसका मतलब सही है। अब दूसरे में देख लो रख के, x माइनस वाई इक्वल कितना है 6, 8 माइनस 2 6, इसका मतलब सही है। तो या तो वैसे सॉल्व कर लो, जब दो समीकरण दिए हो तो एक दिया है तो ऑप्शन में रख के ही देखें, ऑप्शन में रख के ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए क्या बोल रहा है, भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7 के अंश तथा हर में जोड़ी जाने वाली संख्या होगी। यहाँ पे देखो भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7, वास्तव में भिन्न कितनी है, वास्तव का जो भिन्न है वो 2/7 है, कितनी है 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ा जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए, 2/3 बन जाए। तो ऐसे ही ऑप्शन रख के देखें, ऑप्शन रख के देखें, जैसे ऑप्शन ए क्या बोल रहा है 8 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 8, तो 2 में अगर 8 जोड़ दें और 7 में 8 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 10, और ये 8 2 10 और ये 8 7 15, अगर 5 से काट दो 2 5 से 3 तो 2/3, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन में रख, ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, जो दिए है वो रख के देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोला है, एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है। पिता और पुत्र है ना, उनकी जो आयु दी है, उनका योगफल कितना है, अर्थात दोनों की जो उम्र है, पिता और पुत्र दोनों की जो उम्र है वो कितनी है 40 वर्ष है, कितनी है 40 वर्ष, अंतर 20 वर्ष है, अंतर कितने का है 20 वर्ष का है, अंतर दोनों की उम्र का जो अंतर है वो 20 वर्ष का है। पिता की आयु होगी, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, मान लेंगे, माना पिता की आयु ये मानेंगे x वर्ष, क्या है x वर्ष है, क्या है x वर्ष। पुत्र की आयु ये मान लेंगे y वर्ष, क्या मानेंगे y वर्ष। और योग दिया है ना, क्या होता है जोड़, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 40 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 40। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, अंतर कितने का है 20 का है, कितने का है 20 का, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ये कितने का हो जाएगा 20 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 का। अब दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस 0, x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे 40 और ये 20 कितना हो गया 60, x बराबर 60/2, तो x कितना आ गया 30 आ गया, x कितना आ गया 30। यही पूछ रहा था, पिता की आयु x मानी थी, तो पिता की आयु पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, दो समीकरण ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई भी हल नहीं होता
है। तो ये समीकरण दिए हैं। देखो जब मैंने स्टार्ट किया था, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था कब समांतर होंगी, कब प्रतिच्छेदी होंगी, कब अनंत हल होंगे, कब अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब संपाती होंगी, संपाती होंगी। तो कोई हल नहीं है, मतलब समांतर की कंडीशन बन रही, समांतर की कंडीशन बन रही। ये देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ से देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। यह कंडीशन किसकी है? समांतर की है। किसकी है? समांतर की है, अर्थात कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, क्योंकि इसमें जो रेखाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं? ऐसे समांतर हो जाती हैं, ऐसे समांतर हो जाती हैं। और समांतर होगी तो कहीं पे काटेंगे नहीं, कहीं पे काटेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? ये देखो समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो इसे देखो, ये दिया है 2x प्लस ए वाई बराबर 1, या यहाँ से ऐसे कर लो 2x प्लस ए वाई माइनस के 1 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करो। क्या करो? तुलना से तुलना करेंगे तो a1 कितना आ जाएगा 2, b1 कितना आ जाएगा a, c1 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1। अगला क्वेश्चन देखो, 3x माइनस 5y इक्वल 7 दिया है ना। 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से क्या करो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करें। क्या करें? तुलना करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए a2 तो आ गया 3, a2 आ गया 3, b2 कितना आ गया -5, b2 आ गया -5, c2 आ गया -7, c2 आ गया -7। अब यहाँ पर रख के देखेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पर रख के देखेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। ये कंडीशन होगी तभी तो कोई हल नहीं होगा, तभी तो कोई हल नहीं होगा। a1 क्या है? a1 2 है, 2/3, b1 कितना है a, और ये कितना है -5 बराबर नहीं होना चाहिए c1 c2। ये -1 और ये -7। तो ये दोनों बराबर करने हैं, ये दोनों क्या करने हैं? बराबर। तो एक ही जगह पर ले लो 10 ले लो। कितना ले लो? एक ही जगह पर अगर मैं -10 ले लूँ, कितना ले लूँ? 10। और एक ही जगह पे तो ये 2/-5 हो जाएगा, 2/-5। क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? एक ही जगह पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 3। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। 2/3 और ये a/-5, तो इधर कितना आ जाएगा? -10/3 a का मान कितना आना चाहिए? -10/3 आना चाहिए, -10/3। इन दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, इस कंडीशन से a का मान निकालें तो कितना आ जाएगा? -10/3। यदि a का मान -10/3 है, यदि a का मान कितना है? -10/3, तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? समीकरण निकाय kx प्लस 3y इक्वल -3 है, इक्वल कितना है? -3। 12x प्लस ky इक्वल -kk। अंततः अनेक हल होंगे, अंततः अनेक हल होंगे, अंततः अनेक हल होंगे यदि k का मान है, यदि k का मान है। तो देखिए kx
प्लस 3y इक्वल -3, के एक्स प्लस 3y, ये प्लस का इधर आके, सॉरी ये माइनस का इधर आके प्लस का, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करें, क्या करें, तुलना करने करें तो a1 कितना आ गया के, b1 कितना आ गया 3, c1 कितना आ गया 3। अब देखिए दूसरा, ये सेकंड समीकरण ऐसे देखिए, 12x प्लस के वाई इक्वल कितना है, माइनस के है ना, 12x प्लस के वाई, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का, के बराबर 0। अब यहाँ से देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 12 आ जाएगा, a2 कितना आ जाएगा 12, b2 कितना आ जाएगा के, b2 कितना आ जाएगा के आ जाएगा, और c2 भी कितना आ जाएगा के, c2 भी कितना है के। अब बोल रहा है के का मान होगा, तो यहाँ पे देखिए जब अनंत हल होते हैं तो कैसे होते हैं, संपाती होती हैं। अनंत हल के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये किसकी कंडीशन है, अनंत हल की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, ये अनंत हल की कंडीशन है। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना, तो इसे रख के देख लो यहाँ पे k/12, और ये क्या है 3/k, और ये क्या है 3/k। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को बराबर कर दो, इन दोनों क्या कर दो बराबर, k/12 और ये 3/k, k का k में होगा तो क्या होगा k², और ये 12 का 3 में होगा तो 36। तो k का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस √36, 36 √ से बाहर निकलेगा तो +-6 होगा, फिर क्या होगा +-6। लेकिन यहाँ पे प्लस का ही 6 दे रहा है, ऑप्शन में क्या दे रहा है प्लस का 6, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट, कुछ नहीं करना है। अगर समांतरी कंडीशन दे रहा है तो समांतरी कंडीशन लगा देंगे, और यदि कोई हल नहीं दे रहा है तो उसकी लगा देंगे, और अगर अनंत हल है तो अनंत हल की कंडीशन लगा देंगे। उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, यदि समीकरण 3x - 4y = 7 दिया है, इधर देखो 3x - 4y इक्वल कितना दिया है 7 दिया है, 3x - 4y = 7 तथा kx - 8y इक्वल कितना दिया है 14, कितना दिया है 14। के अनंत हल है तो k का मान होगा, के कितने हल हैं अनंत हल हैं तो k का मान होगा। तो वैसे ही करेंगे जैसे थोड़ी देर पहले किया था। इधर देखिए 3x - 4y = 7 दिया है, 3x - 4y, ये प्लस का तो इधर आके माइनस का, -7 = 0। अब देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करें, क्या करेंगे तुलना क्या करते हैं, x का गुणांक की x के गुणांक से तुलना, और y की गुणांक की y के गुणांक से तुलना, अर्थात समान चीजों में तुलना होती है। कैसे होती है, समान चीजों में तुलना होती है, जैसे बाइक की बाइक से, और यदि बस है तो बस की बस से करेंगे, ट्रक की ट्रक से। ऐसे ही यहाँ पे देखिए x का x, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, x का गुणांक a1 है, तो a1 कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3। b1 कितना आ जाएगा -4, c1 कितना है -7 है, माइनस के कितना है 7। अगला समीकरण लिखो, kx - 8y बराबर 14 दिया है, तो kx - 8y, ये प्लस का तो आके माइनस का हो गया बराबर 0। यहाँ पे a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करें, 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। A2 कितना आ गया, K आ गया, A2 कितना आ गया, K, B2 कितना आ गया, माइनस के 8, C2 कितना आ गया, माइनस के 14, माइनस के 14 आ गया। अब यहाँ पे देखिए C2 कितना आ गया, माइनस के 14, तो यहाँ पे देखिए K का मान, K अनंत हल की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या है, C1/C2। ये क्या है, अनंत हल की कंडीशन है, अनंत हल की कंडीशन है। तो यहाँ पे रख के देख लो, A1 कितना है 3, A2 कितना है K है, बराबर B1 कितना है -4, B2 कितना है -8 है, ये C1 कितना है -7 और C2 कितना है -14। तो यहाँ पे देख लो, ये 3/K, ये माइनस से माइनस कट जाएगा 4/8, ये माइनस से माइनस 7 से, और ये 14, 1/2, तो इन्हें बराबर कर दो, 3/K और ये 4/8, 4/8 का मतलब क्या होगा 1/2, क्या हो गया 1/2, 4 से एक बार, 4 से 8 दो बार, इस 2 का इधर गुणा K का इधर, K × 1 और ये 3 × 2, तो K और ये 6, ये कितना आ गया 6 आ गया, तो K का मान होगा 6, K का मान कितना होगा 6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो मैंने तुम्हें 10 क्वेश्चन कराए, कितने क्वेश्चन कराए, 10 क्वेश्चन कराए। तो आप भी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आप भी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करेंगे, समय को बेफालतू बर्बाद नहीं करेंगे। ये नहीं सोचें कि हम जुलाई में पढ़ेंगे या अगस्त में पढ़ेंगे, नहीं, समय निकल जाता है एक बार तो फिर दोबारा नहीं, वापस लौट के नहीं आता है। इसलिए आज से ही अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करें, जिससे कि आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएँ, अच्छे से रिवीजन भी कर पाएँ। तो अपने समय को बर्बाद ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।